नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज फिर से आपके सामने एक धमाकेदार टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप यानी साझेदारी। साथियों, पिछले क्लास में हम लोगों ने एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि हासिल किया और वो उपलब्धि था कि हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का टॉपिक जो था वो समाप्त कर लिया और उस टॉपिक को पूरे 9 क्लास लग गए समाप्त करने के लिए। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे सभी को मैंने डिस्कस किया। सभी को जो ट्रिक, जिस क्वेश्चन को ट्रिक से बनाने का था उसको बनाया, जो बेसिक तरीके से बनाया जा सकता था जिसको उस तरीके से बनाया। आपके सामने आज जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, पार्टनरशिप। और इस पार्टनरशिप में स्टूडेंट्स बहुत ही फंसते हैं। ये ऐसा टॉपिक है क्योंकि इसमें सीखने को आपको कुछ नहीं मिलेगा। बस मैं एक चीज़ बताऊंगा, सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है पार्टनरशिप, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। और पार्टनरशिप में बाकी जो एक्स्ट्रा आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा, इसमें जोड़ घटा, वो आपको जो पिछले क्लास में, पिछले टॉपिक में आप पढ़े हैं परसेंटेज, उसी परसेंटेज के आधार पर आप आगे इसको देख पाइएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ एक चीज़ है पार्टनरशिप में आपको हम सिखाएंगे, वो मैं बताऊंगा थोड़ा देर में। बस उस चीज़ को आप याद रखिएगा। उसके अलावा दूसरा चीज़ कुछ नहीं याद रखना मेरे भाई। आपको दूसरा चीज़ परसेंटेज ही सिखा चुका है और वो परसेंटेज के आधार पर ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए, पार्टनरशिप होता क्या है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब अपने अमाउंट को मिलाकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है, स्टार्टअप को स्टार्ट करता है, और उसमें से जो लाभ होता है ना वो बांटता है। बस पार्टनरशिप में इतना ही आपको बताएगा कि कितना लाभ है ना जो बांट रहा, जितना भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है उस बिजनेस में, ठीक है ना। बस इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। तो देखिए, 2 व्यक्ति हो सकता है किसी बिजनेस को शुरू करता है, 3 व्यक्ति हो सकता है, 4 व्यक्ति हो सकता है। तो अब सभी व्यक्ति जरूरी नहीं है कि सेम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करे किसी भी बिजनेस में और सेम समय के टाइम के लिए करे। हो सकता है कुछ व्यक्ति कम करे, कुछ व्यक्ति ज़्यादा करे, कुछ व्यक्ति पूरे समय के लिए कुछ करे, कुछ व्यक्ति आधा समय के लिए करे, कुछ व्यक्ति बीच में और पैसा इन्वेस्ट कर ले, कुछ व्यक्ति बीच में कुछ और पैसा विथड्रॉ कर ले। तो उस तरीके का क्वेश्चन आएगा। देखिए हम कैसे बनाएंगे। देखिए, मान लेते हैं मेरे भाई 3 व्यक्ति है, ठीक है ना। पार्टनरशिप में एक चीज़ सीखने को मिलेगा, मैं वो बता रहा हूँ, अभी जो बता रहा हूँ बस वही सीखना है। 3 व्यक्ति है, मान लेते हैं एक व्यक्ति एक्स है, दूसरा व्यक्ति वाई है और तीसरा व्यक्ति जो है ना वो जेड है, ठीक है ना। ये 3 व्यक्ति है और तीनों जो है ना इन्वेस्टमेंट करता है मेरे भाई, अपना अपना रुपया इन्वेस्टमेंट करता है। तो और इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं एक्स नाम का व्यक्ति जो है ना वो जो है पी रुपया इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है ना, ठीक है ना, पी रुपया इन्वेस्ट करता है। वाई नाम का व्यक्ति जो है क्यू रुपया इन्वेस्ट करता है, ठीक है ना। और जेड नाम का व्यक्ति जो है ना आर रुपया इन्वेस्ट करता है, ठीक है ना, किसी बिजनेस में, किसी कोई स्टार्टअप करता है। अब देखिए, कुछ समय के लिए करेगा इन्वेस्ट। मान लेते हैं एक्स व्यक्ति जो है ना T1 समय के लिए करता है, ठीक है ना, T1 समय के लिए करता है, ठीक है ना। और वाई व्यक्ति जो है T2 समय के लिए करता है और जेड नाम का व्यक्ति जो है ना T3 समय के लिए करता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, किसी बिजनेस में। तो आपसे ये पूछेगा कि ये जो कुछ प्रॉफिट होगा, कोई भी बिजनेस करेगा लाभ कमाने के लिए ही करेगा, तो लाभ वो जो होगा उस लाभ को कितना में बांटेगा, कितना कितना रुपया में, किस रेशियो में बांटेगा, वो आपसे पूछेगा मेन रूप से इस टॉपिक में, ठीक है ना। तो देखिए, जब भी अब जो मैं बातें बोलने वाला हूँ उस बात को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है ना तो जो बेनिफिट होता है उस बिजनेस से, वो उस इन्वेस्टमेंट से, तो उस इन्वेस्टमेंट का जो बेनिफिट होगा ना उसका रेशियो बटेगा मेरे भाई। ये जितना भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर रहा है पैसा, जितना पैसा कर रहा है और जितना टाइम के लिए कर रहा है ना, उन दोनों के मल्टीपल के रेशियो में बटेगा, ठीक है ना, मल्टीपल के रेशियो में बटेगा, ठीक। जैसे एक्स नाम का व्यक्ति पी रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहा है
T1 समय के लिए, तो इसका लाभ जो होगा ना मेरे भाई, मैं लिख देता हूँ, लाभ जो है बटेगा P इंटू T1 रेशियो, इसका जो लाभ बटेगा Q इंटू T2, और इसका जो लाभ बटेगा R इंटू T3 में इसको मिलेगा। ठीक है ना। अब देखिए P रुपया इन्वेस्टमेंट करता है, X Y जो है Q रुपया करता है, Z जो है R रुपया करता है, और एक T1 T2 और T3 समय के लिए करता है। तो तीनों का जो पैसा होगा ना, लाभ फाइनली जो होगा ना बिजनेस में, वो बटेगा इसके रुपया जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है जितना समय के लिए कर रहा है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा रेशियो, फिर दूसरे व्यक्ति जितना रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहा है जितने समय के लिए कर रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, और उसके बाद तीसरा व्यक्ति जितने रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहा है और जितने समय के लिए कर रहा है उन दोनों का मल्टीपल का रेशियो जो है ना, उस रेशियो में जो प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा, वो पैसा बटेगा। अब देखिए इस रेशियो में बटेगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा। अब मान लेते हैं, ये मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है व्यक्ति अलग अलग सेम ही अमाउंट इन्वेस्टमेंट करे या सेम समय के लिए करे, कुछ भी कर सकता है, कोई ज़्यादा कर सकता है, कोई कम कर सकता है, कोई कुछ समय के लिए कर सकता है, कोई कुछ समय के लिए करता है, इसीलिए सबका अलग अलग मान। अब मान लेते हैं ये मेरे भाई तीनों व्यक्ति समान रुपया इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है ना, लेकिन समय अलग अलग के लिए करता है, यानी इन्वेस्टमेंट यदि बराबर हो जाएगा, मान लेते हैं ये इन्वेस्टमेंट P करता है ना, ये मान लेते हैं ये P ही करता है, ये भी उतना ही करता है जितना X करता है, यानी सब सेम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करता है, ये भी P करता है, ये भी P करेगा, ये भी P करेगा, ये भी P करेगा। ठीक है ना। और ये T1 तो होगा ही, T2 तो होगा ही, इंटू T3 तो होगा ना। तो अब देखिए सेम अमाउंट करेगा, जब सेम मतलब यहाँ P मान लिया, आप X मान लीजिए, सब कोई दिक्कत नहीं है, X। ठीक है, तो ये सभी कट जाएगा फाइनली रेशियो में। तो होगा क्या मेरे भाई, T1 रेशियो T2 रेशियो T3। ठीक है ना। अब यहाँ से एक चीज़ आपको हम सिखाना चाह रहे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति का समूह जो है ना, सेम अमाउंट अलग अलग समय, जितना समय के लिए तीनों करता है ना, तो वो अमाउंट को भूल जाना है, पहले समय देख लेना कितना टाइम के लिए तीनों कर रहा है, कितना टाइम के लिए, उतने ही टाइम के रेशियो में वो जो बेनिफिट होगा उस बिजनेस से, उस पार्टनरशिप से, उस रेशियो में बट जाएगा, उसके टाइम के रेशियो में। ठीक है ना। ये एक बात, कब, जब पूंजी बराबर हो। ठीक है ना, पूंजी बराबर हो, ठीक, तो समय के रेशियो में वो लाभ बढ़ जाएगा। ठीक। अब देखिए दूसरी बातें हैं कि यदि समय बराबर हुआ, मान लेते हैं सब साल भर के लिए करेगा, ये 6 महीना के लिए करेगा, ये 9 महीना के लिए करेगा, सभी का समय बराबर होगा और अलग अलग रुपया इन्वेस्टमेंट करता है, तो क्या हो जाएगा, तो आप कर दीजिएगा P इंटू T समय के लिए ये कर रहा, फिर ये Q इंटू ये भी T समय के लिए करेगा, फिर इंटू R इंटू T समय के लिए। जब समय सेम होगा, मैं लिख देता हूँ, जब टाइम बराबर हो। ठीक, जब टाइम बराबर हो तो इसका जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा ना, वही बेनिफिट के रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है ना, बेनिफिट के रेशियो में इन्वेस्टमेंट का रेशियो बढ़ेगा। जैसे देखिए P इन्वेस्टमेंट किया X, Q किया Y, और R रुपया Z किया। ठीक है ना। तो और समय जब बराबर, सेम समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा, तो इसका जो पूंजी जिस अनुपात में मिलाएगा ना, उसी अनुपात में वो लाभ उसको मिल जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है ना, उतना बांट देना। अब हो सकता है कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा, तो कोई बात नहीं, जब हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर चीज़ें जो भी बचा हुआ वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले इतना आप उतार लीजिए, यदि उतारना चाह रहे हैं नोट्स में आप लिख लीजिए कि जब पूंजी जो है बराबर होगा, तो उसके जो टाइम का रेशियो होगा ना, वो लाभ के अनुपात में, लाभ में बढ़ जाएगा। ठीक है ना, टाइम का रेशियो। और जब टाइम बराबर होगा तो उसके पूंजी का अनुपात जो है ना, लाभ में बढ़ेगा, लाभ जो है ना पूंजी के अनुपात में बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रखिए या ना रखिए, ये 2 चीज़ें, लेकिन ये जरूर याद रखिए
कि जितना भी व्यक्ति जितना पूंजी करेगा इन्वेस्ट, जितना टाइम के लिए करेगा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रेशियो जो है ना वो लाभ में बटेगा। ठीक है ना। जैसे ये P इन्वेस्टमेंट किया T1 समय के लिए, तो P इंटू T1। अब देखिए इतना चीज़ें हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हट गए हैं। अब देखिए क्या होगा ना, फाइनली जब भी आप क्वेश्चन कीजिएगा ना पार्टनरशिप का, तो एक बात का ध्यान दीजिएगा और कि पूंजी में कितना हटा रहा पैसा ये मतलब नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जितना भी पार्टनरशिप में कोई व्यक्ति साझेदार बनता है ना, तो कितना पूंजी वो कुछ समय के लिए कुछ समय के बाद निकाल लेता है, ये बोलेगा क्वेश्चन में, तो ये निकाल लेता है कितना, इस पर कोई मतलब नहीं। बस देखना फाइनली बच कितना रहा, फाइनली इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा हो, और कितने महीना के लिए कर रहा, कितने टाइम के लिए कर रहा, बस इतना देखना, उसके अलावा कुछ नहीं देखना। जितना बचेगा, जितना इन्वेस्टमेंट करेगा उसी को हम लिखेंगे, जितना निकाल लेता उससे कोई मतलब नहीं। फाइनली कितना बचता है और कितना टाइम के लिए वो करता है, ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन का रेशियो जो है लाभ में बढ़ जाएगा। ठीक है ना। इतना चीज़ें उम्मीद करते हैं जो बताए हैं वो आप लिख लिए होंगे और इसका स्क्रीनशॉट लिए होंगे। ठीक है। अब देखिए आपके सामने बस इतना ही पार्टनरशिप में सीखना था। अब आपके सामने देखिए क्वेश्चन आएगा पार्टनरशिप का, बस आप एक ये आप पता रखिए। बस इसके अलावा मैं बोला ना पार्टनरशिप में, इसके अलावा एक के अलावा दूसरा चीज़ आपको कुछ याद नहीं रखना। और जो भी इस प्लस माइनस इस क्वेश्चन में होगा जोड़ घटाव, वो आपको परसेंटेज बताएगा, और परसेंटेज ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, परसेंटेज के माध्यम से आप बनाइएगा क्वेश्चन को। ठीक है ना साथियों। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए जो भी चीज़ें समझाएं उसके अलावा कुछ नहीं आपको सीखना है, बाकी आप खुद करते रहिए, चले जाइएगा। ठीक है ना। देखिए बोल रहा है कि राम और श्याम जो है क्रमशः 48,000 रुपया तथा 64,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। ठीक। एक वर्ष के बाद जो है व्यापार में यदि कुल लाभ जो है 8400 रुपये का हुआ हो, तो उसमें से राम का हिस्सा कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो लाभ बटेगा ना, जितना भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करेगा जितना रुपया, वो उस रुपया और टाइम के गुणनफल के रेशियो में बटेगा। बस ये चीज़ें सीखने को था और कुछ नहीं। तो हम पहले देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट कितना करता है। दो व्यक्ति है, राम है और श्याम है। एक 48,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करता है, दूसरा जो है मेरे भाई वो 64,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है ना। अब देखिए कितना टाइम के लिए करता है, जब इन्वेस्टमेंट देख लेना कितना कर रहा हो, कितना टाइम के लिए कर रहा हो। तो एक वर्ष के लिए करता है, एक वर्ष के बाद पूछ रहा हिस्सा कितना है राम का, तो एक वर्ष, दोनों एक वर्ष के लिए कर रहा, यानी सेम समय हो गया, टाइम सेम हुआ है, इधर भी एक हो जाएगा इधर भी एक हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट जितना रुपया करेगा और टाइम के गुणनफल जो होगा उसी के रेशियो में जो लाभ होगा वो बटेगा। तो यहाँ टाइम जो है बराबर है, मतलब एक साल दोनों के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया जब टाइम बराबर होगा तो जो पूंजी जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करेगा ना उसी रेशियो में लाभ बटेगा। ठीक है ना। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, छोटा करने के लिए इसको जितना हो सके छोटा कर देंगे काट कर। ठीक है ना। 3 0 3 0 कट गया। अब 8 से काटते हैं, 8 से 48 और 8 8 64। अब 6 और 8 बचा है, तो 6 और 8 के रेशियो में मेरे भाई जो बेनिफिट होगा, जो प्रॉफिट होगा वो बढ़ जाएगा, यानी 14। ये दोनों कितना हो जाएगा, 6:8 मतलब 14 का वैल्यू मेरे भाई यही बटेगा जो लाभ होगा उसमें। तो 14 का वैल्यू जो है 8400 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 600 बोलिएगा। और राम का हिस्सा पूछ रहा, तो राम का हिस्सा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इस रेशियो में बटेगा 6:8 में। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 बराबर बोलिएगा 2400 रुपया हो जाएगा। और आपसे यही पूछ रहा था राम का हिस्सा कितना है, तो राम का हिस्सा 6 हिस्सा है, तो हो जाएगा 2400 रुपया। ठीक है ना। यदि श्याम का पूछता तो हो जाएगा 8 6 4800 रुपया हो जाता। ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है क्वेश्चन आपको। जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे
देखिए आप खुद करिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही इजी टॉपिक है ये, आप भरोसा कीजिए, एक एक क्वेश्चन हम आपसे करवाएंगे, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा हूँ इस बार 3 व्यक्ति है, ए, बी तथा सी, 3 साझेदार समान पूंजी निवेश कर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं, लेकिन वे क्रमशः 6, 9 और 12 माह तक ही व्यापार में रहते हैं। यदि कुल लाभ जो है 72,000 रुपये का हो तो उसमें से बी और सी को कितने रुपये मिले होंगे, ये आपसे पूछ रहा हूँ। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब समान पूंजी लगाता है, जितने भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है, तो समान पूंजी लगाने के बाद जो लाभ बटेगा ना, लाभ का रुपया जो अमाउंट बटेगा मेरे भाई, वो उसके टाइम के रेशियो में बटेगा, क्योंकि समान पूंजी है तो कट ही जाएगा सब। एक मैं बताया था पी मानकर सब पी कट गया था ना, तो जितना टाइम था उसी के रेशियो में बट गया था। तो अब देखिए समान पूंजी है तो सीधे टाइम के रेशियो में ही इसका लाभ बढ़ जाएगा। तो 6 पहले लिख देते हैं, 3 व्यक्ति है ए, बी और सी, तो 6 एक व्यक्ति 6 महीने के लिए रहता है व्यापार में, बी व्यक्ति जो है 9 महीने के लिए रहता है, और सी व्यक्ति जो है 12 महीने के लिए रहता है। जो अभी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं नए हैं, उनको मैं फिर से बता देना चाहता हूँ। देखिए समान पूंजी है ना मेरे भाई, समान पूंजी मान लेते हैं, पी पूंजी इन्वेस्टमेंट करता है सभी पी, ठीक है ना, पी इन्वेस्टमेंट करता है, तो पी कट ही जाएगा ना, तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। समान पूंजी इन्वेस्ट करेगा तो पूंजी लिखने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। यदि टाइम सेम रहता तो टाइम लिखने का कोई मतलब नहीं था, तो और जो है टाइम के रेशियो में ही बढ़ जाएगा। तो हम काट देंगे, 2 तिया 6 पहले रेशियो में लिख देते हैं, ठीक है ना, 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 3 चौका 12, ठीक है ना, 2 तिया 3 तिया 9 4 तिया 12, ठीक है ना। अब देखिए इस रेशियो में जो है ना रुपया बटेगा, तो टोटल लाभ कितना हो रहा, तो लाभ 72,000 हो रहा, तो इस रेशियो में बटेगा 3, यानी 3 2 3 5 4 9, यानी 9 रुपया, 9 जो है 72,000 रुपया के बराबर होगा। तो एक बराबर कितना होगा मेरे भाई, 8,000 बोलिएगा। तो आपसे पूछ रहा है बी और सी कितने रुपये मिलेंगे, बी और सी को मतलब ये 3 और 4 दोनों मिलाकर, यानी 7 बराबर कितना होगा, तो 7 बराबर हो जाएगा 56,000 रुपया। और आपसे पूछ रहा था बी और सी, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ, बी और सी दोनों मिलाकर कितने रुपया लाभ से इसको मिलेगा, तो 56,000 रुपया मिलेगा। मैं फिर से बता देता हूँ, जब भी इन्वेस्टमेंट होता है तो जितना जो लाभ उसका अमाउंट बटेगा, पैसा जो है इन्वेस्टमेंट जितना कर रहा है और जितने टाइम के लिए कर रहा है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रेशियो सबका कर दीजिएगा, उस रेशियो में जो लाभ होगा वो बटेगा, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा मोहन और सोहन जो है क्रमशः 60,000 रुपया और 72,000 रुपया निवेश करके एक लघु उद्योग की शुरुआत करते हैं, ठीक है। लेकिन सोहन जो है ना 9 माह बाद उद्योग से अलग हो गया। यदि 1 वर्ष के बाद कुल लाभ जो है 47,500 रुपया हुआ हो तो उसमें से प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा था। देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि फाइनली देखना है कितना रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहा और कितने समय के लिए कर रहा, ठीक है ना, उतना ही लिखते जाना है आगे। अब देखिए क्या है, 2 व्यक्ति है, मोहन एक है, दूसरा जो है सोहन व्यक्ति है, ठीक है। ये दोनों व्यक्ति जो है, एक मोहन 60,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करता है, सोहन नाम का व्यक्ति जो है 72,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है ना। अब सोहन जो है 9 माह बाद उद्योग से अलग हो जाता है, लेकिन मोहन जो है वो पूरे 12 महीना मतलब 1 साल तक इन्वेस्टमेंट करता है, 1 वर्ष के बाद बोल रहा, यानी 1 वर्ष इन्वेस्टमेंट करता है मोहन, ये मोहन 1 वर्ष इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब 12 महीना टोटल इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक। सोहन जो है मेरे भाई 9 महीना के बाद उद्योग से अलग हो जाता है, मतलब ये 9 महीना तक इन्वेस्टमेंट में रहता है, उसके बाद हटा लेता है अपना पूंजी, वापस ले लेता है, अलग अलग हो जाता है, मतलब नहीं है इसका जो है इन्वेस्टमेंट से, ठीक है ना। तो अब देखिए बस इतना ही करना, बाकी कुछ नहीं। ये 12 महीने तक मोहन कर रहा है कंटिन्यू, 1 साल तक, यानी 12 महीने।
और सोहन 9 महीना तक ही करता है 72,000 रुपया पूंजी लगाकर। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको जितना छोटा से छोटा हो सके कर दीजिए। 3 जीरो मेरे भाई, 3 जीरो कटेंगे, ये बचेगा। देखिए ये 12 है ना, ये 72, 12×6 = 72, 6 × 9 बचा हुआ, अभी 60 बचा हुआ ये, ठीक है ना, ये 60 बचा हुआ। अब ये 10 बार में काटेंगे, 10:9 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी रेशियो में जो है लाभ है ना वो बढ़ जाएगा। तो कितना लाभ हो रहा है, तो बोलिएगा 47,500 हो रहा है, जो कि 19 के बराबर होगा। 19 जो है 47,500 के बराबर होगा। तो आपसे पूछ रहा प्रत्येक का हिस्सा मतलब मोहन का, तो मोहन का 10 है और सोहन का 9 है, यानी 10 और 9 का अलग अलग मान आपसे पूछ रहा है। तो 1 बराबर कितना होगा, पहले 1 बराबर 19 दूना 38, कितना 19×5 = 95, 2500 आएगा 1 बराबर। तो मोहन का निकाल लेते हैं। मोहन का मतलब ये 10 बराबर आपसे पूछ रहा है, 10 बराबर क्या होगा मेरे भाई, तो 10 बराबर हो जाएगा 2500 × 10, 25,000 हो जाएगा, ठीक। और जो बचता है सोहन का वो हो जाएगा, आप ऐसे या तो इसमें घटा दीजिएगा उतना हो जाएगा, लेकिन सोहन का ऐसे भी 9 बराबर जो हो जाएगा 25×9 = 225, 22,500 रुपया, ठीक है ना। अब 22,500 और 25,000 जोड़िए, देखिए 47,500 रुपया आ जाता है ना दोनों का लाभ। तो मोहन का 25,000 और सोहन का 22,500 रुपया लाभ से मिलेगा, इतना इतना रुपया, ठीक है ना। इस तरीके से करना है। फाइनली देखना है, ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट में कितना समय के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लेकर वो बैठा है, जा रहा है जाने दीजिए, जितना उससे मतलब नहीं, फाइनली कितना वो रिमाइंडर जो रिमेनिंग जो है ना बचा हुआ वो देखिए, बस इतना चीज रखिएगा ध्यान में, तो क्वेश्चन अपने आप बनेगा, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा ये जो है ना 36,000 रुपये निवेश करके 12 माह के लिए एक व्यापार का आरंभ करते हैं, मतलब 1 साल के लिए वो व्यापार इनिशिएट करता है। बी भी जो है 3 माह बाद कुछ पूंजी निवेश कर व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि व्यापार में होने वाले वार्षिक लाभ की कुल राशि जो है 13,000 रुपया में से ए को 8,000 रुपया मिले हो, तो बी ने कितने पूंजी का जो है व्यापार में इन्वेस्टमेंट किया था, व्यापार में लगाया था, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए जैसे जैसे हम लोगों का क्लास आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल जो भी बढ़ता रहेगा। ये क्वेश्चन कुछ और है, पिछले क्वेश्चन कुछ इससे इजी था, उसके पिछले क्वेश्चन बहुत ही इजी था। तो देखिए ये जो है 36,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करता है, 36,000 रुपया 12 माह के लिए करता है, ठीक है ना। 36,000 रुपया 12 माह के लिए करता है। हम कुछ नहीं जानते हैं, पहले जितना रुपया इन्वेस्टमेंट करता है और जितना समय के लिए करता है उसका मल्टीप्लिकेशन हम लिख देंगे आंख बंद करके, ठीक है ना। अब बोल रहा बी भी एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति बी है, ये अपना कुछ पूंजी लगाता है और 3 महीने के बाद भी व्यापार में शामिल हो जाता है। मतलब 3 महीने के बाद व्यापार में शामिल होता है, तो टोटली कितना व्यापार में कितना दिन समय तक रहता है शामिल, तो बोलिएगा 9 महीने तक रहता है। तो 9 महीने तक रहता है, हमको नहीं पता है इसका इन्वेस्टमेंट कितना है मेरे भाई, तो हम मान लेते हैं X रुपया इन्वेस्टमेंट करता है और 9 महीने तक वो शामिल रहता है व्यापार में, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब जो है इसको हम यदि कट करते हैं ना, तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम 9 चौका 36 हो जाएगा मेरे भाई, 12 चौका 48 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 बार में कटेगा, 4,000 × 12 48,000 रेशियो X आएगा, ठीक है ना। अब देखिए 13,000 रुपया लाभ होता है और लाभ हमको बांटना है इस रेशियो में, लेकिन 13,000 में से ए को जो है 8,000 रुपये मिल जाता है, यानी ये 8,000 48,000 का वैल्यू मेरे भाई 8,000 है ना। यानी ये क्या हुआ, एक का वैल्यू कितना हो जाए, 1/6,000 हो जाएगा। क्या होता है लाभ जो बढ़ता है इसके इन्वेस्टमेंट और टाइम के मल्टीप्लिकेशन के रेशियो में बढ़ता है ना। तो देखिए 48,000 का वैल्यू मेरे भाई 8,000 है ना, तो एक का वैल्यू कितना होगा बोलिएगा, 1/6 हो जाएगा, 1/6 होगा ना। अब देखिए 1/6 हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना होगा, तो बोलिएगा x का वैल्यू हो जाएगा x/6, जो कि कितने के बराबर होगा,
x/6 जो कि 8,000 ये ले लिया 13,000 में, तो 5,000 बचता है क्या, b बचता है, b का। तो b का यही x/6 ये लिया है ना, x/6 यही 5,000 के बराबर होगा मेरे भाई, हो जाएगा ना। तो 5,000 के बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 30,000 हो जाएगा, ठीक है ना। और आपसे यही पूछ रहा था कि जो है बी है ना वो कितने रुपये का इन्वेस्टमेंट करता है, तो आपके सामने आ गया 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है ना। आप इस तरीके से आप क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है ना। कितना आसानी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा रचना जो है ना 80,000 रुपये निवेश करके एक ब्यूटी पार्लर खोलती है तथा कुछ माह बाद प्रिया भी उसके व्यवसाय में 75,000 रुपये निवेश कर शामिल हो जाती है। यदि वर्ष के अंत में वे दोनों जो है ना क्रमशः 8:5 में लाभ को बांटी, तो प्रिया कितने माह बाद व्यवसाय में शामिल हुई वो आपसे पूछ रहा है। बस जो हम आप कॉन्सेप्ट आपको स्टार्टिंग में सिखाएं उसी कॉन्सेप्ट पे अड़िग रहना। देखिए क्वेश्चन अपने आप बनेगा। दो व्यक्ति है, एक रचना है और दूसरी जो है वो प्रिया है, ठीक है ना। ये 80,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करती है मेरे भाई, और जो है ये पूरे साल तक इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, यानी 12 महीने तक ये इन्वेस्टमेंट करती है। उसके कुछ महीने के बाद जो है ना प्रिया भी शामिल हो जाती है व्यवसाय में। तो प्रिया कितने रुपये लेकर शामिल होती है व्यवसाय में, तो बोलिएगा 75,000 रुपया लेकर ये शामिल हो जाती है, ठीक है ना। और ये कितने समय तक ये करती है हमको नहीं पता है, और कितने माह बाद वो शामिल हुई हमको नहीं पता, लेकिन मान लेते हैं प्रिया टी समय तक वो जो है ना इन्वेस्टमेंट करती है, पार्टिसिपेट करती है रचना के साथ 75,000 रुपया लेके टी समय तक वो व्यापार में रहती है, ठीक है ना। तो टी समय तक रहती है और दोनों का लाभ जो है ना 8:5 के अनुपात में बांटता है। तो देखिए 8:5 के अनुपात में बांटेंगे, पहले छोटा कर लेते हैं इसको, 3 0 खत्म, ठीक है ना। अब देखिए ये काट देते हैं, 15×5 = 75, 16×5 = 80 हो जाएगा। अब इसको काटते हैं 4×3 = 12, ये 5×3 = 15, ये 5T हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, 64:5T। और यही जो बांटता है ना मेरे भाई वो बांटता है कितने में, 8:5 में, यानी 64/5T बराबर कितना हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। यही तो दोनों बांटता है। तो यहाँ से T का मान निकालिएगा, T बराबर हो जाएगा 8 हो जाएगा मेरे भाई। अब 8 कितना हो जाएगा, 8 महीना होगा या साल होगा, तो बोलिएगा साल होगा मेरे भाई। यहाँ साल सॉरी माफ़ कीजिएगा महीना होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ एक वर्ष की है 12 महीना में इधर ही है, तो ये भी जो आएगा टाइम वो भी महीना में आएगा। ध्यान रखिएगा, दोनों महीना में रहेगा तो महीना में रखना है, साल में रहेगा तो साल में रखना। तो टी जो है 8 महीने तक ये इन्वेस्टमेंट करता है, व्यापार में साथ रहता है 8 महीने तक, लेकिन बोल रहा है कितने महीने बाद वो व्यापार में शामिल हुए, 8 महीने तक वो शामिल रहता है व्यापार में, तो टोटल 12 महीना तो इन्वेस्टमेंट व्यापार किया जाता है। तो कितना महीने के बाद वो शामिल हुई होगी प्रिया, तो 4 महीने के बाद हुई होगी, तब ना 8 महीना वो करती है ना। तो 12 - 8 कर देंगे यहाँ पर ही, तो हो जाएगा 4 माह हो जाएगा, ठीक है ना। और आपसे यही पूछ रहा था प्रिया कितने माह बाद व्यापार में शामिल होती है। आप यहाँ पर जो है ना 12 - T भी कर सकते थे, ये सॉरी ये T समय तक करता है, तो ये जो है ना 12 - T भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उस तरीके से भी आप कर सकते हैं 12 - T, तो भी आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस जो मैं बताया हूँ स्टार्टिंग उस चीज़ को आप पकड़ कर रखिएगा। क्वेश्चन कोई भी हो, किसी भी तरीके का हो, कितना भी लंबा क्यों ना हो, सभी बन जाएगा। देखिए बोल रहा है A, B तथा C जो है ना एक साथ व्यापार की शुरुआत करते हैं। A की 36,000 रुपये की पूंजी पूरे वर्ष भर लगी रहती है। B आरंभ में जो है 24,000 रुपया लगाता है तथा 4 माह बाद 8,000 रुपये वापस ले लेता है। इसी प्रकार C आरंभ में 48,000 रुपया लगाता है तथा 6 माह बाद जो है वह 12,000 रुपया
और निवेश कर देता हूँ। यदि 1 वर्ष बाद कुल लाभ 32,600 रुपये का हो तो उसमें से प्रत्येक का हिस्सा क्या रहा होगा, ये पूछ रहा। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, कितना निकलता है, कितना निकाल कर वो वापस अपना पूंजी खींच लेता है और चला जाता है, इससे मतलब नहीं रखना। सीधा देखना है पूंजी में कितना रुपया लेकर वो बैठा है और कितने समय तक लेकर वो बैठा, बस ये चीज़ें देखना है। कितना निकाल रहा है ये अब बाद की बात है। देखिए 3 व्यक्ति है और ये व्यापार की शुरुआत करता है, 3 व्यक्ति है, ठीक है ना। अब देखिए 3 व्यक्ति है, व्यक्ति ए, व्यक्ति बी और व्यक्ति सी। और जो है इन्वेस्टमेंट, ये जो व्यापार हो रहा है ना 1 साल के लिए हो रहा, बोल रहा पूरे वर्ष भर लगी रहती है और यहाँ भी 1 वर्ष बोला गया। तो 1 वर्ष यानी 12 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये जो है 36,000 रुपया लेके मेरे भाई वो पूरे साल रहता है, यानी 12 महीने तक रहता है, ठीक है ना। और जो बी आरएम में 24,000 रुपया लगाता है, 24,000 रुपया तो लगाता ही है, और जो है 4 महीने के बाद 8,000 रुपये वापस ले लेता है, यानी 4 महीने तक 24,000 रुपया लगाता ही है। फिर जो बचता है मेरे भाई, अब ऐड करेंगे, 8,000 रुपये वापस ले लेता है, यानी 24,000 पहले लगाया था, 8,000 निकाल लिया, तो कितना बचेगा 16,000 रुपया। 16,000 रुपया मेरे भाई कितने टाइम के लिए वो अब इन्वेस्टमेंट करेगा, पहले 4 महीना करता है, उसके बाद 8,000 लेता, फिर बचेगा टोटल 12 महीना में 8 महीना बचेगा, तो 16,000 रुपया 8 महीने तक इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है ना। अब देखिए सी जो है ना, ये आरएम में 48,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। सी जो है ये 48,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करता है, 6 महीने के बाद 12,000 रुपया और निवेश कर देता है, मतलब और बढ़ा देता है पूंजी। तो 6 महीने तक 48,000 रुपया तो इन्वेस्टमेंट किया है, प्लस जो है 12,000 और इन्वेस्टमेंट कर लिया, यानी 48,000 12,000 कितना हो जाएगा बोलिएगा, 60,000 हो जाएगा। तो 60,000 कितने दिनों के लिए, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट, तो फिर अगले 6 महीने के लिए करेगा, टोटल 12 महीने करना एक साथ। अब देखिए बस ये रेशियो तीनों निकालेंगे। अब क्या करेंगे हम, पहले 0 जितना है सबको खत्म कर देंगे। देखिए 3 0 खत्म कर रहे हैं सब में, ठीक है ना, 3 0 3 0 3 0, ठीक। अब देखिए मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ 36 × 12 है, ये रेशियो में बना देता हूँ, ठीक है ना, रेशियो। ये 24 × 4 और 96, 24 गुने, देखिए फिर से 24 × 4 प्लस 16 × 8, मैं इसलिए नहीं लिखा हूँ मल्टीप्लाई करके जोड़ के, देखिए यहाँ भी काटना है, लिख देता हूँ साफ सुथरा में, उसके बाद काटेंगे, चाहते तो यही हम काट देते हैं, आपको समझाने के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो 48 × 6 मेरे भाई प्लस 60 × 6। अब देखिए 6 से यहाँ कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 4 2, हाँ 8 से सभी कटेगा, 12 से कटेगा, 12 से बिल्कुल भी नहीं कटेगा, 8 से कटेगा। देखिए ये 8 से कटेगा तो ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा 2 चौक 8 3 चौक 12 36 बच जाएगा, ठीक है ना। 2 चौक 8 3 चौक 12 54 बचेगा, ठीक है ना। ये 8 से इसको काटिएगा तो ये टोटल 54 बचेगा, ठीक है ना, 54 रेशियो। 8 से ही काटेंगे 3 बचेगा, तो 3 × 4 12 हो जाएगा, फिर ये 8 तो कैंसिल हो जाएगा, 16 बचेगा सिर्फ, 12 16 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। अब देखिए 12 16 28 8, ये कितना फिर काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 से काट रहे हैं ना, 8 से काट रहे हैं, तो सॉरी 8 से काट रहे हैं, तो ये बचेगा 6 × 6 हो जाएगा, 8 से काटेंगे 36 प्लस ये 8 से काटेंगे, 4 दूना 8 3 दूना 6 15 3 45 हो जाएगा, 36 और 45 कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 81 हो जाएगा, ठीक है ना, 81। अब इस रेशियो में जो है जो लाभ होगा ना वो बटेगा, ठीक है ना। तो लाभ कितना बट रहा है मेरे भाई, तो अब देखिए लाभ टोटल कितना मिल रहा है 32,600 रुपया, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे हम तीनों को तो कितना हो जाएगा 8 4 12 1 13 3 बाकी 1 8 2 10 5 15 1 16 163 जो हो जाएगा 32,600 के बराबर। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है प्रत्येक का हिस्सा मतलब ए का हिस्सा, बी का और हिस्सा और सी का। तो ए का 54 है तो 54 लिख देता हूँ, 54 बराबर बढ़िया से लिख देता हूँ 54, यानी ए बराबर हो जाएगा
54 दूना 108, 10,800 रुपया। और 28 बराबर 28 यानी बी बराबर, बी का जो है लाभ होगा 28 दूना 5600 रुपया हो जाएगा। और सी का हो जाएगा मेरे भाई 81 बराबर हो जाएगा 162। 81 बराबर सी का 81 यानी सी बराबर 162, 16,200 रुपया बटेगा। ठीक है ना। तो तीनों का कितना रुपया बेनिफिट होगा वो आपके सामने आ गया है। पहला ए का आएगा 10,800, दूसरे व्यक्ति बी का आएगा 5600 रुपया, तीसरे व्यक्ति सी का आएगा 16,200 रुपया। आप तीनों को जोड़िए, देखिए 32,600 रुपया आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा। मेरे भाई आप खुद कीजिए कैलकुलेशन, देखिए आप आराम से कीजिएगा। हम आपको समझाने के लिए इतना टाइम नहीं है, नहीं तो यहीं पर हम काट देते। ठीक है ना। यहाँ भी 8 से काट देते डायरेक्ट, लेकिन यहाँ सोचे आप ज़्यादा कचरा हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए हम लिखें, आप ही की सहूलियत के लिए लिखे, समझाने के लिए लिखे। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। जितना पढ़ाएं आज तक रहने देते यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ये लेवल धीरे धीरे हाई होता चला जाएगा। ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा लेवल देख रहे हैं उठ रहा है। ठीक है ना। और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा, घबराइए नहीं। ठीक है ना। तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई, तब तक के लिए धन्यवाद।